हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम आकांक्षा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। इससे पहले हमने इसके बहुत सारे टॉपिक कर लिए हैं, उसकी वीडियोस मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर देती हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसके लिंक डाल रही हूँ। जो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देख लें। और हाँ स्टूडेंट्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस और अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग प्रोसेस begins with the origin and identification of business transaction and is followed by recording, classification and summarizing of business transactions and finished with the preparation of trial balance and financial statements. इसे हम अकाउंटिंग प्रोसेस और अकाउंटिंग साइकिल भी कहते हैं। अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन की पहचान करने से। पहचान करने से मतलब है कि वह जो लेन देन हुआ है वह उस व्यवसाय से संबंधित है या नहीं। इसी तरह से वह ट्रांजैक्शन उसी बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। फिर इसके आगे के प्रोसेस में उसे रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना और उसे समराइज करना, यानी शॉर्ट में ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट बनाकर उसे यूजर्स को कम्युनिकेट करना होता है। अकाउंटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व स्पेसिफिक स्टेप्स इन रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स फॉर अ बिजनेस एंटिटी। इस तरह अकाउंटिंग प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट आइडेंटिफाई करना, सेकंड उसे रिकॉर्ड करना एंड थर्ड क्लासीफाई करना, फोर्थ में समराइज करना, उसे शॉर्ट में एक्सप्लेन करना और फिर इसके बाद उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को इंटरप्रेट करना, उसे एक्सप्लेन करके समझाना। यह सारी अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग प्रोसेस को एक एक करके हम समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। कौन कौन से ट्रांजैक्शंस बिजनेस ट्रांजैक्शन है, इसे आइडेंटिफाई करना या इसकी पहचान करना। जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियोस में बता चुकी हूँ कि किसी भी बिजनेस में डेली बहुत सारे लेन देन होते रहते हैं और इन सारे लेन देन की रिकॉर्डिंग रखना बहुत ज़रूरी होता है। तभी वह बिजनेस करने वाला व्यक्ति मान सकता है कि बिजनेस में कितनी परचेज हो रही है, कितनी सेल हो रही है और उसके क्या क्या और किस किस तरह से खर्चे हो रहे हैं, उससे आगे जाकर प्रॉफिट होगा या नहीं। इन सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए सारे लेन देनों का रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी होता है। तभी वह बिजनेस करने वाला पर्सन यह जान सकता है कि उसे आगे कितना प्रॉफिट होगा। इसके अलावा वह अलग अलग चीज़ों के बारे में भी जान सकता है। इसलिए फर्स्ट स्टेप में ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है कि वह उस बिजनेस से रिलेटेड है या फिर नहीं। साथ ही वो मॉनेटरी टर्म में भी होना चाहिए, मतलब कि मनी की टर्म में होना चाहिए, वो पैसे से रिलेटेड होना चाहिए और उसका एविडेंस या कोई डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए। तभी नेक्स्ट स्टेप के थ्रू रिकॉर्ड कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट्स में लाइक कैश मेमो, परचेज बिल, सेल इनवॉइस, पे इन स्लिप, चेकबुक, पासबुक एक्सेट्रा। और यह सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, यह एक प्रूफ होते हैं उस ट्रांजैक्शन के होने के, जिनसे यह पता चलता है कि बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है। यह सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं इन्हें हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स भी कहते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस तरह ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना अकाउंटिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड प्रोसेस हमारा अकाउंटिंग का क्या है? प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। फर्स्ट स्टेप में यह आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं, उसका हमारे पास डॉक्यूमेंट है या फिर सोर्स डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद है। जैसे बिजनेस के लिए कोई गुड्स परचेज कर ली गई है तो
उस गुड्स के साथ हमारे पास परचेज बिल मौजूद होता है। अब इस परचेज बिल के अकॉर्डिंग वाउचर्स बनाए जाते हैं। वाउचर्स क्या है? यह ही एक मेन एविडेंस होते हैं जिस पर उस फर्म या उस कंपनी के नाम के साथ साथ सीरियल नंबर, डेट्स वगैरह सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। किसे डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना है, उसकी टोटल अमाउंट, इन सारी डिटेल्स को उसमें शो किया जाता है। और जो परचेज बिल या सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी एक कॉपी इस वाउचर के साथ अटैच कर दी जाती है। अब इन ही वाउचर्स को के बेसिस पर एंट्रीज की जाती है या फिर इसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। परचेज बिल से डायरेक्ट एंट्री कभी भी नहीं की जाती। तो इस तरह अकाउंटिंग प्रोसेस का जो सेकंड स्टेप होता है वो यही होता है कि प्रिपेयरिंग वाउचर्स, यानी वाउचर्स को तैयार करना। तो अब बिजनेस के ट्रांजैक्शन की पहचान हो गई है, उसके सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर वाउचर्स प्रिपेयर किए जाते हैं। तो अब बारी आती है इन्हें रिकॉर्ड करने की, यानी कि हमारा थर्ड स्टेप जो है वो है रिकॉर्डिंग इन जर्नल। तो अब हम लेन देन को रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? इसे हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, रिकॉर्डिंग इन जर्नल। इस तरह फर्स्ट टाइम हम वाउचर्स के बेसिस पर ट्रांजैक्शन को हम सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि जर्नल होता क्या है, इसमें हम ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे लिखते हैं, इसके भी कोई रूल्स और प्रिंसिपल्स होते होंगे। तो इसका जवाब है हाँ। अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम का एक रूल है जिसके अकॉर्डिंग हम ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। यह जर्नल क्या है और डबल एंट्री सिस्टम का रूल क्या है, इसको मैं एक दो वीडियोस के बाद आपको बताऊंगी। तो इसी तरह वाउचर्स के बेसिस पर हम ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। अब अगर बिजनेस छोटा होता है, लेन देन कम हो रहे हैं, तो उन सारे लेन देनों को इसी जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें कैश में परचेज किया है, उधार में परचेज किया है, किसी को कैश में सेल किया है, किसी को उधार में सेल किया है, किसी को एक्सपेंस पे किया है। इस तरह से और भी लेन देनों को इस एक ही बुक में जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। और यह ही बिजनेस जब आगे बढ़ता है और लेन देन बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, तब इस जर्नल को अलग अलग बुक्स में बांट दिया जाता है, जिससे सब जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक कहते हैं। अब इसमें होता यह है कि जिनको हमने कैश में पेमेंट की है या जिनसे हमें कैश रिसीव हुआ है, उसके लिए कैश बुक बनाकर उसमें रिकॉर्ड करते हैं। उधार में जो गुड्स परचेज करते हैं उसे परचेज बुक बनाकर उसमें रिकॉर्ड करते हैं। और इसी उधार में जब सेल करते हैं तो हम सेल बुक बनाकर इसमें रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे ही डिफरेंट बुक्स होती हैं। इसको हम आगे की वीडियोस में डिटेल में समझेंगे। तो यह ही रिकॉर्डिंग की प्रोसेस होता है या इसकी तरह ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग की जाती है। फोर्थ पॉइंट जो हमारा है वो है क्लासीफाइंग, पोस्टिंग टू द लेजर। क्लासीफाई का मतलब कैटेगराइज्ड करना है या अलग अलग करके बांटना। अब यह जो एंट्री रिकॉर्ड की गई है, चाहे वो जर्नल में रिकॉर्ड की गई है या फिर सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड कर दी गई है, इन्हें डिफरेंट अकाउंट्स बनाकर उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, या ऐसे कहे कि डिफरेंट लेजर में पोस्टिंग कर दी जाती है। इसमें अलग अलग आइटम से लेकर जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसका अलग हेड बनाकर उसमें रिकॉर्ड करते हैं। सेम नेचर के ट्रांजैक्शन को एक जगह उनके नेम से एक अलग अकाउंट बना दिया जाता है, इसे ही हम लेजर कहते हैं। इसमें अलग अलग पर्सन से रिलेटेड अलग अलग अकाउंट ओपन कर दिए जाते हैं
चाहे वो कस्टमर हो, सप्लायर हो, डिफरेंट कोई एसेट, लायबिलिटी, परचेज और सेल कुछ भी हो, सबका हम अलग अलग लेजर अकाउंट बनाते हैं। जैसे कोई कस्टमर है रमन, उसका एक लेजर बनाएंगे रमन अकाउंट के नाम से। कोई सप्लायर है XYZ ट्रेडर्स, इसका एक अलग लेजर बनाएंगे XYZ ट्रेडर्स अकाउंट के नाम से। कोई एसेट परचेज की गई है जैसे कि फर्नीचर ले लो, उसका हम अलग से लेजर बनाएंगे फर्नीचर अकाउंट के नाम से। उसी तरह जितनी भी इनकम एंड एक्सपेंसेस को जर्नल में रिकॉर्ड किया है, किसी को सैलरी दी गई है तो सैलरी अकाउंट बनाएंगे, रेंट पे किया है तो रेंट अकाउंट बनाएंगे, किसी को डिस्काउंट दिया है या हमें किसी सप्लायर से डिस्काउंट मिला है, इसका अलग लेजर बनेगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, यह सब बनाएंगे ताकि हमें उस आइटम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह से मिल सके। तो इसी तरह जर्नल से लेजर में क्लासिफाई करना, उसे बांटना, यह ही क्लासिफाई या क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो हमारा 5th पॉइंट है समराइजिंग, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट। इसमें ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। समराइजिंग का मतलब शॉर्ट में एक्सप्लेन करने से होता है। समराइजिंग एक आर्ट है क्लासिफाई डाटा को अंडरस्टैंडेबल और यूजफुल वे से रिप्रेजेंट करने की, ताकि जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं उसे अच्छे से समझा जा सके। इसके लिए उन्हें समराइज फॉर्म तैयार की जाती है। इसमें शॉर्ट में सारी बातों को एक्सप्लेन किया जाता है ताकि उसे ईजिली समझ सकें। जितने भी लेजर अकाउंट प्रिपेयर किए गए हैं और उन सारे लेजर अकाउंट को जो बैलेंस आया हुआ है, इन सारे बैलेंसेस की हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। इसमें एक कॉलम डेबिट का और दूसरा क्रेडिट का होता है। लेजर में जो डेबिट बैलेंस आता है उसे ट्रायल बैलेंस के डेबिट के कॉलम में, और जो क्रेडिट बैलेंस होता है उसे ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम में लिखा जाता है। इसका एडवांटेज ये होता है कि अगर लेजर बनाते वक्त कोई गलती हुई है तो ट्रायल बैलेंस में उसका पता चल जाता है। तब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता, मतलब कि मैच नहीं करता। तो इस तरह ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट के बैलेंस इक्वल होने चाहिए। अब इसके बाद ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसमें एक तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जिसमें बिजनेस की परचेज, सेल और उसके सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को शो करते हैं, जिससे बिजनेस के नेट प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चलता है। और दूसरा बैलेंस शीट बनाई जाती है जिसमें बिजनेस की सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को शो किया जाता है। यह बैलेंस शीट बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है। यह सब कुछ समराइजिंग में आता है। तो अब हमारा 6th प्रोसेस अकाउंटिंग का है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में इन आए हुए रिकॉर्ड्स का एनालाइज और इंटरप्रिटेशन किया जाता है, यानी उनके विश्लेषण और व्याख्या की जाती है ताकि इन रिकॉर्ड्स को और भी अच्छे से समझा जा सके। अब इसके बाद अकाउंटिंग का प्रोसेस का ये लास्ट स्टेप होता है जो कि है कम्युनिकेटिंग। अब यह जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को स्टार्टिंग से आइडेंटिफाई करने से उसे रिकॉर्ड किया गया है, उसे क्लासिफाई करके समराइज किया गया है, इसको इंटरप्रेट करने के बाद, एक्सप्लेन करने के बाद मेन यूज़र्स तक पहुंचाया जाता है। उन यूज़र्स से या उन अथॉरिटीज से कम्युनिकेट किया जाता है ताकि वह इन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट डिसीजंस ले सके। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो मेन टॉपिक था वो फिनिश हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप सबको समझ में आया होगा।
तो प्लीज़ वीडियो को आगे की आगे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। और कुछ स्टूडेंट्स वीडियो देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आगे की आगे वीडियोस शेयर करती रहूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।